पैसा ऐसे थोड़ा मिलता है। जो बेचारा वहाँ ट्यूशन पढ़ाता है उसको भी 1000 बार फटकना पड़ता है, नए आबिल देवो तब देता है पैसा, क्या जी, नहीं तो ऐसे ठगा आ जाता है। ट्यूशन वाला बोलने लगता है कि आप नहीं आइएगा, तब बोलता है कि अच्छा सर कल दे देंगे, होता है ना सर, हम भी बोल रहे हैं। शनिवार को बोले थे, आज बोल रहे हैं। हाँ, तो 4 बार बोलना पड़ेगा तब हमको मिलेगा, ऐसा है। कब तक कर दीजिएगा ये बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी तो 20 तो है, 50 बच्चा है, 20 तो अभी जमा करवाएंगे ना। पहले जो लाइवो किया होगा ना वो असरा देख रहा होगा, पहले यहाँ जमा करते तो बंद करवाए। क्या गुंजा ये लाई होगी पक्का, बोली थी कि हम लाएंगे शनिवार को, लाए है ना। अगला लिखते जाइए, मिटाते जाएंगे, लिखते जाइएगा। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है? जैन धर्म के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? स्पेलिंग समझ में आ रहा है ना? जीना शब्द का क्या अर्थ है? लिखिए, जीना मतलब होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। विजेता। जीना शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। ये सब जितना वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इस स्टोरी में पढ़िएगा तो जल्दी नहीं समझ पाइएगा, इसको इसी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पर्युषण पर्व किस धर्म का पर्व है? पर्युषण पर्व किस धर्म का पर्व है? किस धर्म का है? जैन धर्म का, क्योंकि हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म का। तो याद रखिएगा कि ये जो पर्युषण पर्व है किसका है? जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म। पर ऐसे सवाल पूछेगा कि पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत के किस भाग में, भारत के किस भाग में जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, आ जाओ फर्स्टे अभी, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? भारत के किस भाग में प्रसिद्ध जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर बताइए? माउंट आबू, इसका आंसर लिखिए, माउंट आबू। कहाँ स्थित है? माउंट आबू। लिखते जाओ रुचि। 4 नंबर के किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली, बिहार। कहाँ हुआ था? राज्य पूछे तो बिहार। किस राज्य में हुआ था? बिहार। बिहार में कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली। देखिए, एक तो है कुंडग्राम, एक जगह का नाम है कुंडल वन। कुंडग्राम वैशाली में है और कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि भारत के किस भाग में जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो एक तो माउंट आबू। सवाल पूछेगा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। ये ध्यान रखेंगे ना। हम क्या बताएं आपको, दोनों जगह याद रखिएगा। ऑप्शन में राजस्थान ना रहे तो माउंट आबू रहेगा, और माउंट आबू ना रहे तो राजस्थान रहेगा। कोई दिक्कत? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख ही लो, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? कहाँ है?
राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में है। एकदम इस सब क्वेश्चन को रट लीजिएगा। दूसरा नंबर मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार, विभिन्न कोटियों के अनुसार, विभिन्न कोटियों के अनुसार जैन संस्थानों को, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि को, दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पल्ली चंदम। क्या बोल देते उसको? पल्ली, पल्ली चंदम, ऐसे लिखिए। 2 ठो चौ है, पल्ली चंदम। गांधीयन थाउट किसका किसका ऑनर्स है? गांधीयन थाउट आपका। और किसी का ऑनर्स है क्या? गांधीयन थाउट, गांधी विचारधारा, जीटी किसी का ऑनर्स भी है? उस दिन क्लास करने के लिए तुम ही नहीं जा रही थी रे, बोली हमारा गांधी विचारधारा है। उस दूसरी लड़की का था, तुम्हारा हिस्ट्री है। चलो, पल्ली चंदम लिख लिए। अगला लिखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। क्या लिखेंगे? अहिंसा। तीर्थंकर लिख लीजिए। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म है? जैन धर्म। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? मूल आधार था। कौन सा धर्म? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म। स्यादवाद किसका था? जैन धर्म। लिखते जाइए फटाफट। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ये सब क्वेश्चन एक दिन में याद होना चाहिए आप लोग को। अगला लिखिए, अनुव्रत शब्द हो गया ज्ञान प्राप्ति से पूर्व। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का क्या नाम था? भगवान महावीर का क्या नाम था? क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका नाम वर्धमान था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो क्या कहने लगे? महावीर कहलाने लगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? लिखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 13 नंबर लिखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए, कैवल्य। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, याद रखिएगा। उस टाइप का भी क्वेश्चन लिखा दे क्या, जिस तरह आईएएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में जिस तरह यूपीएससी में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग का माथा घूम जाएगा। लगेगा एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है। पहले ये वाला वन लाइनर कर लीजिए, तब वन लाइनर के बाद वैसा क्वेश्चन हम 5 आपको करा देंगे। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? कौन सा धर्म था जिसमें 24 तीर्थंकर हुआ? जैन धर्म। पहला तीर्थंकर कौन था? पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। और उसके बाद 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर। 23वां पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो किसने किया? विमल शाह। क्या नाम था उसका? विमल शाह ने किया है। श्रवण बेलगोला नहीं याद है? श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? बताओ, खजुराहो किस राज्य में है? एमपी में है ना रे। खजुराहो कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ है खजुराहो? एमपी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन लिखिए, जैन इसलिए जैनी पार्श्वनाथ। जैनी पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित हैं? किस स्थान से संबंधित हैं? पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? कोई जानते हैं? पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी से। कहाँ स्थित है? वाराणसी से संबंधित है। ये वाराणसी से संबंधित है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ कवें तीर्थकर? 23वें तीर्थकर। 24वें कौन? महावीर। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? किस दर्शन से संबंधित है? कौन सा दर्शन? जैन दर्शन। कौन सा दर्शन? जैन दर्शन। वर्धमान, महावीर। देखिए दोनों नाम लिख दे रहे हैं, वर्धमान या महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कहाँ किया था? हाँ, सबको याद नहीं है, सबको याद नहीं है। पीछे वाली को याद है क्या रे? मत करो याद तुम लोग, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं। बाकी बात जाने भगवान, जानो तुम लोग। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? श्रवण बेलगोला। कहाँ है? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है श्रवण बेलगोला?
कर्नाटक में। लिखो ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? रचना किसने की? ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की? रवि कीर्ति। उसका क्या नाम था? रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसका संरक्षण प्राप्त था? आंसर लिखिए, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। 26 नंबर, महावीर कवें तीर्थंकर थे? लिख लीजिए, महावीर कवें तीर्थंकर थे? 24वें। कवें थे? 24वें। 27 नंबर, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया। कौन था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त। किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने। किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने। किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने। अब हल्ला करो तो लिखिए, किस धर्म को लगा दीजिए, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? संरक्षण प्राप्त था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म। जैन धर्म। ये सब क्वेश्चन फटाफट याद होना चाहिए। यापनी, क्या नाम है? यापनी। यापनी। आप लोग बड़ा भेड़ बकरी की तरह करते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। यापनी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अरे जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं पढ़े थे इसको कहीं नहीं मिला था ना, तो इसको लिखिए। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध और आँखी में केकड़ा जले कि माथा में बाल चले कि नहीं चले, ये नहीं पूछा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, यहाँ तक कि सभी जितना आपका स्टेट पीसीएस है सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे नहीं, बेकार नहीं है। 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 1995, 1990, 2001, 2002, 2012, 2014 इस तरह में पूछा गया है। भी आई है और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, इसलिए लिखा रहे हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन महिला तीर्थंकर थी? महिला तीर्थंकर थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कौन महिला तीर्थंकर थी? उस महिला तीर्थंकर का क्या नाम था? मल्लीनाथ। क्या नाम था उसका? मल्लीनाथ उसका नाम था। क्या नाम था? मल्लीनाथ उसका नाम था। मल्लीनाथ लिखते जाइएगा। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित हैं, उसका क्या नाम है? उसका
क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है उसका? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन ग्रंथ में जो तीर्थंकर हुआ करते थे उसका जीवन चरित्र लिखा हुआ है। लिखिए, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र का लेखक कौन है? भद्रबाहु है। अगला क्वेश्चन लिखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया, जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? सब तीर्थंकर जब चला गया था तो लास्ट में कौन बचा था? अंतिम में कौन बचा था? आर्य सुधर्मा। कौन बचा था? आर्य सुधर्मा। यही ना अंतिम में बचा था, सब तो चल बसा था। आर्य सुधर्मा। 34 नंबर लिखिए, संथारा प्रथा। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। देखिए, हमने आपको क्या क्या बताया? यावनीय बताया, संथारा बताया, उसके बाद और क्या बताया? ये सब क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो जाएगा। कौन थे रे? 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। लिखिए, कुंडग्राम। कुंडग्राम जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, जहाँ महावीर का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, उसका आधुनिक नाम क्या है? उसका आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। बासुकुंड, उस जगह का नाम है बासुकुंड, याद रहेगा। 37 नंबर लिखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? कौन था? जामिल नहीं था? अरे जामिल जमाली, जामिल जमाली एक ही चीज़ है, आप याद रखो, जामिल चाहे जमाली जो याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? जामिल था, और ये कौन था? उसका दामाद था, याद रखिएगा, इसका दामाद था, और इसका दामाद ही बनना ही था। दामाद नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इसको तलाक लेना है क्या जी? 34 नंबर, संथारा प्रथा, समानुस्वार थमाका रमाका, संथारा परसंयुक्त आका थमाका, सॉरी परसंयुक्त थमाका प्रथा। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। 36 नंबर, कुंडग्राम बासुकुंड, फिर से लिख देते हैं, बासुकुंड, बमा का दंस हर्षऊ कम हर्षऊ अंसवर डॉ, बासुकुंड। अब ठीक है, बासुकुंड ऊपर मिटा दें संथारा वाला। प्रभासगिरी, प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? किनका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? जैन का, जैन धर्म। किसका है? जैन धर्म का है। 39 नंबर लिखिए, लिखिए कूर्चक। कूर्चक, कूर्चक संप्रदाय, कूर्चक संप्रदाय संबंधित है, किससे संबंधित है? कूर्चक संप्रदाय जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। कूर्चक संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये सब याद रखिएगा, कोमल याद रहेगा ये सब ना, याद रखिए। जितना पीछे वाली से लेकर के आगे तक हैं, पुरुष समाज को क्या हुआ है जी, कोई आता नहीं है, क्या करें? लड़कियों का बैच बना दे खाली।
नहीं पढ़ना चाहता वास्तव में, एक तो भैंसिया गैया दे देंगे, ठीक है। अजीब इंसान है। बाद में 3 लाख मांगेगा खाली, क्या जी हैं? 4 लाख, हाँ बाद में तो बोलेगा 4 लाख। काम कर लको बैलो वाला, पढ़ लको न, हाँ बुलेट। तुम्हारा बात चल रहा है क्या रे? देखना देखना, बात चले किसी का तो हम इधर से भाई शुभकामना देंगे कि लड़का जल्दी पसंद कर ले, जल्दी शादी भी हो जाए, बढ़िया बात। अरे हम क्या करेंगे, ऐसे ही ठीक है। बिना शादी ब्याह का लोग जितना खुश है ना, उतना किसी में कभी खुश नहीं रहेगा। एक आदमी बोला क्या ना, एक आदमी बोला कि हम शादी करने जा रहे हैं। हाँ, तो वाइफ को लेके आया था, अभी शादी किया नहीं था। तो उस बाबूजी के पास गया, बोला बाबूजी शादी करेंगे। उसको बोला बेटा शादी करोगे? बोला हाँ पापा शादी करेंगे। तो उसका पापा बोला बोलो सॉरी। बोला मैंने तो कोई गलती नहीं की, काहे सॉरी बोलूँगा। फिर बोला बोलो सॉरी। 2-4 बार बोला, बोल दिया वो सॉरी लड़का। तो बोला कि जो आदमी बिना गलती के सॉरी बोलना सीख जाए, उस दिन वो शादी कर लेगा और उस दिन वो शादी के लायक हो जाएगा। समझ गए? तो बिना गलती का सॉरी, हम फ़ोन नहीं उठाएं तो झगड़ा, इन नहीं उठाए तो बर्तन धो रहे थे। इनका एक्सक्यूज चल जाता है, हमारा नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? इसीलिए भैया जितना लेट हो सके, जितना लेट हो सके उतना लेट शादी करिए। हाँ, न 60-70 न 40 साल। आप ब्राह्मण राजपूत को देखते हैं ना, उनकी लड़कियां भी 30-35 साल की हो जाती है। बाहर में उसकी लड़कियां भी 30-35 साल की हो जाती है और उनके लड़के भी हो जाते हैं 30-35 साल के। तब जाके वो शादी करता है। पेट निकल गया ऐसे तब करेगा, हैं? और हाँ ना, वो तो गलत बात है, उम्र में करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक परिपक्वता का जो उम्र है ना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और हमारे में या यादव हो या जितना भी हमारा बैकवर्ड क्लास है, उसमें लड़की थोड़ा सा खाली बोलना शुरू कर दे, मैट्रिक पास का इंतज़ार करता है गार्जियन कि मैट्रिक पास हो ना, मैट्रिक पास जहाँ हुआ उसका शादी लगाना स्टार्ट हो गया। होता है क्या हो, बच्चा आनंद लेगा जीवन का। जब उसका जीवन का आनंद लेने का समय आता है, उस समय उसको गैठा से बांध देते हैं। अभी आप लोग जो हैं, कैसे आप लोग स्वतंत्र फील करते होंगे। खाना बनाने के लिए मम्मी बोली नहीं बने, वो ज़बरदस्ती जाके सूत जाते होंगे। पढ़ेल जब मैं कपड़ा खींच में, आप कपड़ा रख देते होंगे खोल करके, नहीं खींचते होंगे। उस समय ज़बरदस्ती क्या होगा, आपको कहीं जाना है तो एक आदमी का नहीं, हस्बैंड का लीजिएगा, सास का लीजिएगा, हस्बैंड से पूछ कीजिएगा, हस्बैंड पूछेगा अपनी माँ को, जाइए वो फलना ठिया जेल कीजिए। कितना रेस्ट्रिक्शन है। तो जितना दिन तक कुंवारे घूम सकते हैं उतना दिन तक कुंवारे घूमिए। अरे शादी सबका होता है, समझे? इसीलिए टेंशन ना लेना है। कूर्चक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस जैन सभा में? हाँ क्या सही बोलते हैं क्या रे? एक ही बार होता है तो लेट से करेंगे, जल्दी में कौन चीज़ रखा हुआ है? देखिए शरीर और मन, शरीर और मन किसका ये बोलती, शरीर और मन किसी के कंट्रोल में तो नहीं रहता, लेकिन जब आदमी कंट्रोल करना सीख जाता है तब थोड़ा कुछ हो पाता है। शरीर का कंट्रोल किसके ऊपर है? ना मेरे ऊपर है ना किसी और के ऊपर है। मन का कंट्रोल भी किसी के ऊपर नहीं है। मान लीजिए इस लड़की में से कोई बाहर में गई, कोई सुंदर लड़का दिखा, जरा सा कुछ बढ़िया बात बोल दिया तो एडजस्ट हो गया। आप लोग को भी कोई देखा था, बट मन को जिस दिन कंट्रोल कर लेगा आदमी ना, उस दिन कहीं किसी से कोई एडजस्ट नहीं होगा। मारे पड़ाक लपड़ भागो ना, तो मैं मारे पड़ाक लपड़ भागो ना, ख़त्म तुरंत। कहानी उसी जगह ख़त्म करिए। न जिएंगे न जीने देंगे, तो न जी मैं न जीबे।
अगर मेरी बात गलत हो जाए ना, शुरू शुरू में तो रसगुल्ला की तरह मीठा लगता है, शुरू शुरू में तो उससे मीठा पकवाने कोई नहीं है सोना बाबू। उसके बाद जब सोना बाबू उल्टा पड़ता है ना, तब फिर जो है ना अपना बाबू मैं होने लगता है। समझे? आप लोगों को लगता होगा कि हम क्या क्या बोल देते हैं सर, लेकिन वास्तव में ये हर एक लड़के का भुगतना भुगत है, हर एक का। और जिसका नहीं देखे कभी कभार एक बार कोई इंगेज हो करके देखिएगा, पता चल जाएगा। इस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। कौन सी सभा थी? वल्लभी की सभा। वल्लभी जैन धर्म प्रवर्तक महावीर को, बड़ा क्वेश्चन है, जैन धर्म प्रवर्तक महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? लिखिएगा सिंह, आंसर लिखिएगा सिंह। किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? देखिए, प्रथम जैन सम्मेलन, प्रथम, इसको ऐसे भी याद रखिएगा क्योंकि जब वो वापस वहाँ से आया तो उसी समय हो गया, तो पहले बार में ही दोनों फर्का फर्की हो गया। प्रथम जैन सम्मेलन पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती है? क्या है बोलते हैं उसको? चातुर्याम। क्या बोलेंगे? चातुर्याम। 44 नंबर जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। लिख लिए? 45 नंबर लिखिए। प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी। किस भाषा में? अर्धमागधी। किस भाषा में? अर्धमागधी। 46 नंबर किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? किस सूत्र कीर्तन को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? 47 नंबर किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था? 46 नंबर किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता? सूत्र कीर्तन। 45 में प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा। कौन सी भाषा? अर्धमागधी भाषा।
किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था? जैन को। किसको? जैन संप्रदाय। लिखिए जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय 48 नंबर। कितना क्वेश्चन हुआ? 47 क्वेश्चन हुआ टोटल सिर्फ महावीर से। जबकि आप लुसेंट से या और कहीं से क्वेश्चन खोजेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30-40 क्वेश्चन क्या निकाल पाएंगे उससे, क्योंकि वो भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और इसलिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट हमने आपको बताया कि ये सारे सवाल पूछे गए हैं। क्यों बताए आपको? क्योंकि ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं। और अगर इसको याद नहीं करिएगा तो भविष्य में अगर कोई एग्ज़ाम आएगा आपका, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे यूपीएससी बीपीएससी, तो वैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझ में आई बात? पूछे गए प्रश्न, जितना प्रश्न पूछा जाता है आखिर उसी को तो उल्टा के पूछेगा। क्वेश्चन नया कहाँ से बनाएगा? महावीर का नया नाम तो नहीं रख देगा कोई। क्वेश्चन इसी को उल्टा के पूछेगा कि जैन धर्म के जो संत हुआ करते थे उसके संतों को क्या बोलते थे? तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। जस्ट ऐसा ही उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पढ़ेगा। और इसमें जितना क्वेश्चन आपसे बन सकता था, जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उतना क्वेश्चन हम आपको करा दिए। उससे अच्छा जब उसको पढ़ लेते हैं तब ये क्वेश्चन बनाने में अच्छा लगता है। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है उनको पता है कि पहले जब हम कहानी स्टोरी पढ़ लेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रहेगी, तब हम वन लाइनर क्वेश्चन पर दिमाग लगा पाएंगे और हमसे बनेगा। समझ गए? तब हमको अच्छा लगता है। ये जल्दी याद होगा और वो भी जल्दी याद होगा। देखिए, दो तरह से किताबें ख़त्म हो रही है। एक तो आपके लुसेंट को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। आप तो अपने से पढ़िएगा नहीं, पढ़ने से रहे, घर में पढ़ा रह जाएगा। तो आपके लुसेंट को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। उधर से चैप्टर ख़त्म हो रहा है और वन लाइनर जो पूछा गया क्वेश्चन है और जो मेरे तरफ से बनता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से तो हम समागम कर दे रहे हैं ना, तो क्वेश्चन छूटेगा तो कहीं से नहीं जल्दी। एक चीज़ सोचने का कोशिश करते हैं कि जो करंट अफेयर्स जिस दिन आपको बताए थे उस टाइप का करंट अफेयर्स हम आपको अगर डेली बता दें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो करंट की भी जानकारी मिल जाएगी, जीके की भी जानकारी मिल जाएगी। ये हम पढ़ते ही हैं और वन लाइनर हम पढ़ते ही हैं। दिक्कत अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा? नहीं ना। इससे ज़्यादा क्या, राज्य पढ़ाएंगे तो राज्य का सवाल ले ही लेंगे एक ही बार में। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप याद रखिए। अगर याद नहीं रखिएगा तो इसके लिए भैया हम पैर पकड़ते हैं कि आप याद करिएगा कि नहीं करिएगा। तो जब आपको अभी भी एक चीज़ आपको नहीं पढ़ाए हैं, अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अधिनियम, व्हाट्सअप फेसबुक वाला अभी नहीं बताएं, आपको बता देंगे। ये वाला एक बार हम ख़त्म कर देते हैं, जा करके जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जा कर के ख़त्म कर देते हैं। और क्लास जल्दी बंक नहीं करिएगा, खाना छूट जाए आ जाइए। क्लास नहीं करिएगा, 1 घंटा कर लीजिए, यहाँ का करके चले जाइए। जिस चीज़ में अच्छा मिलता हो उसको ले करके चले जाइए। और नहीं तो फिर कोचिंग क्लास भी ज्वाइन करना होगा। ढेरी बहुत जगह पर है, हर जगह पर है। वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 1 घंटा में 50 क्वेश्चन, 45 मिनट तक की पढ़ाई होती है। 40 मिनट 45 मिनट पढ़ाई होता है। 40 मिनट 45 मिनट में आप लोग तो 10 मिनट हल्ला करने में निकाल देते हैं। तो आधा घंटा में क्या सीखिएगा? समझे? और अधिकतर जगहों पर धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे गप में समय निकल जाता है। तो उसको नहीं करिए, घर जाइए और इसको दोबारा फिर से रटिए। नहीं याद होता हो वीडियो निकाल के पढ़िए। क्या वीडियो अपलोड करते हैं इसीलिए कि आप डेली पूछेंगे। जिस दिन देख रहे हैं क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आप में ना रुचि नहीं है। आप लोग कभी अपने से नहीं बोल रहे हैं कि सर पूछिए। कै ठो लड़की को हिम्मतें नहीं है किसी को। अरे एक आदमी, जो आदमी कोढ़ी बैल है, उसको कितनों मार के उठाएंगे तो नहीं उठेगा। तो वही कहानी है। हमरा बोलते बोलते माथा दर्द हो जाता है, बोलते बोलते माथा दर्द हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर भीतर का भगवान नहीं जागता है ना, तो इसके पीछे मेरा भी काम है कि हम पढ़ाई लिखाई बोर्ड पर, आप भैया जो करना है आप करिए। कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, जब से ये लोग ज्वाइन किया है तब से बोल रहे हैं पढ़ो, याद करो, बोलो। फिर वही एक ही बात, नहीं सर लाज लगता है, नहीं जाएंगे सर, याद नहीं होता है सर, बोलेंगे मुस्कुरा दीजिएगा। तो आप बोलिए कितना बोलेंगे? हम भी कितना बोल सकते हैं? पतित तो बनेंगे नहीं।
जिस दिन आप लोग अपने से खड़ा होकर के बोलिएगा ना, उस दिन हमको लगेगा हाँ भाई मेरा भी मेहनत सार्थक गया, समझे। अब हम कितना बोलेंगे आगे से, ये दोनों बोलेगी अगले दिन, बोलना है। शकुंतला बोल सकती है, इसमें थोड़ा हिम्मत है। तुम सपना बताओ। हाँ बोलेंगे, बोल पाइएगा तब हम पूछेंगे, तब हम पूछेंगे। अरे हाँ या ना बोलने में क्या दिक्कत है? कहिए IAS अकेडमी में कैसे पढ़िएगा, ये बताइए आप कैसे पढ़िएगा? चलो जिसका जिसका क्लास है क्लास चले जाइए, और जिसका जिसका हो गया वो घर चले जाइए। कल बंद रहेगा, ईद का बंद है, परसों से फिर खुलेगा। अरे तोरा दीपावली 3 दिन होबे छे, तो सरकार 3 दिन छुट्टी देते नहीं ना। सरकारी स्कूल बंद होगा तो 2 दिन होगा। आज कल के डेट में छुट्टी है हमारे यहाँ, बिहार सरकार की छुट्टी कल के डेट में है, ईद उल फितर की। पूछिए, आपके भैया बोले होंगे ना कल। अरे तुम्हारा चाचा आप सरकार को धोखा दे रहा होगा, समझ गए। कल छुट्टी है, कल नहीं आनी है। ये वाली वीडियो हम कल के डेट में अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत? हाँ यूट्यूब पे, क्या यूट्यूब पे छोड़ेंगे तब पड़ेगी? तो यूट्यूब पर हम दे देंगे। हाँ ठीक है।